Hello everybody. So one more time welcome back to you all. Myself from Mujiraj and finally we are back in our channel AI Foundation. So dear students, here we are back with another super duper concept. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं about the working of solar panels. But before starting this video, first of all a very happy good morning, good evening and good afternoon to you all. So आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं आपको उस समय का विशिंग मैं भी कर देता हूं. So dear students, here we are going to start this video, and before starting this video, my first request to you all, if you had not seen one of our short videos concerned with this particular video, तो आप जाके उस short video को देख लीजिएगा, तब आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आने वाला है. So without wasting our time, let's start this video. Okay, so the first thing that we have to study in this whole concept is that how solar panel works. But before that आपको कुछ ना कुछ मैं important information दे देता हूं. Like that हमें पता रहना चाहिए कि सोलर सेल्स जो होते हैं, जो सोलर पैनल्स होते हैं ना, ये ग्रुप ऑफ क्या होते हैं? सोलर सेल्स होते हैं. सोलर सेल्स के ग्रुप को सोलर पैनल्स बोला जाता है. तो विदाउट या बिफोर स्टार्टिंग द वर्किंग ऑफ सोलर पैनल्स हम लोग को सोलर सेल्स के बारे में जानकारी रहनी चाहिए. और अगर आपको मैं डिटेल में बताऊं तो सोलर सेल्स से ना बन के जो सोलर मॉड्यूल्स के होते हैं, जो ग्रुप होता है, उनको हम लोग पैनल्स बोलते हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग बोलेंगे कि सोलर मॉड्यूल्स, द ग्रुप ऑफ सोलर मॉड्यूल्स इज टर्म्ड एज सोलर पैनल्स. तो सबसे बेसिक, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि बायो में हम लोगों ने पढ़ा सेल्स के बारे में. In chemistry, we studied about atoms. Like that only, here we have to see cells. Solar cells are the basic one. They further join to form solar modules. Okay, modules. Further modules form panel. Okay, then panel what? Panel forms array. And after that, अपना last में solar park. तो ये हो गया अपना एक सीरीज वाइज एक फ्लो चार्ट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट द वर्किंग ऑफ सोलर सेल्स. देन वी विल कोरिलेट द वर्किंग ऑफ सोलर सेल्स विद द वर्किंग ऑफ मॉड्यूल्स. देन ओनली यू विल गेट 100% द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग ऑफ सोलर पैनल. ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वर्किंग ऑफ सोलर cells. Okay, so let's start this video. Before going further, let me inform you all, solar cells are actually made from, solar cells are made from, wait, solar cells are made from one semiconductor which is available in our surrounding or which is available in our atmosphere. अब एटमोस्फेयर का मतलब आप ये नहीं समझना कि हमारे सिर्फ एयर का लेयर में, बट हमारे नेचुरल सराउंडिंग में अवेलेबल है, जिसका नाम है सिलिकॉन. एंड वी नो दैट गाइस, सिलिकॉन हैज द एटॉमिक नंबर ऑफ 14. एंड इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2, 8 एंड 4. सो 4 इज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज द सेमीकंडक्टर. क्या भाई? सेमीकंडक्टर. So you got that silicons make solar cells. Okay, but हमें ये पता रहना चाहिए कि सिलिकॉन को भी कहीं ना कहीं से हम लोग फर्दर निकालते हैं. एंड आपको मैंने आई थिंक एक शॉर्ट वीडियो में क्लियर बताया था कि सिलिकॉन का एक अपना एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड. अगर मैं आपको इसका केमिकल फॉर्म लिख देता हूं, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख दिया सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऐसा तो नहीं है. जैसे देखो, आपको मैंने बताया था ना SiO2, ये होता है अपना सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैंड भी बोलते हैं. तो इस सैंड से ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड को फर्दर बाहर निकाला जाता है. एज वी ऑल कैन सी, लेट्स सी दिस होल प्रोसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट गाइस, सिलिकॉन itself is a semiconductor. Okay, also here silicon dioxide is a compound
and through this compound we have to take out one of its element as silicon. So here we react it with carbon in the presence of high heat, means as a catalyst we are providing here near about 2000 degree Celsius heat, and after that as a result हमें पता है कि सिलिकॉन मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो आप सिंपली यहां से समझिए कि यहीं से हमें सिलिकॉन का जो फॉर्मेशन होता है या सिलिकॉन का जो रिजल्टेंट मिलता है हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड से इजीली अवेलेबल हो जाता है। ओके, क्लियर है आप लोग यहां तक? ओके, अब हम लोग चल रहे हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड से हम लोग सिलिकॉन को निकाल चुके हैं एंड अब हम लोग चल रहे हैं सोलर सेल्स के फॉर्मेशन में। सो यू हैव टू गिव द हेडिंग एज formation of solar cells. Till now we got that solar cells are made from silicon, but silicon itself doesn't make solar cells. For making the complete solar cells we use certain more elements with silicon. Here we know that guys, the atomic number of silicon is 14. And silicon itself need 4 electrons to fulfill its octet. So what can we do here? We do here one thing which is termed as doping. Doping. अब ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? What is doping? आपको मैं पहले क्लियर करता हूं। So basically, doping is a process by which certain impurities are injected in the body of any substance. For example, आप लोगों ने सुना होगा कि जो जिमर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं या फिर बोले तो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, they use the steroids hormone. Am I right? Steroids. They use steroids for making डोले सोले बनाने के लिए वो स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। बट आपको याद रखना है कि स्टेरॉइड्स भी एक्चुअली एक टाइप का डोपिंग ही है। डोपिंग में क्या होता है ना कि अगर मेरे को मान लो कि मेरा पावर बहुत कम है और अगर मेरे को डोपिंग करा दिया गया, यानी वहां पे इंप्यूरिटीज ऐड कर दिए जाते हैं, तो उसका एबिलिटी स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ जाता है। इसी कारण से स्टेरॉइड्स जो है या डोपिंग जो है वो बहुत बैन है बहुत देशों में, ये अलाउ नहीं है क्योंकि वो इफेक्ट करता है हेल्थ के ऊपर। बट यहाँ पे तो हम लोग ले रहे हैं सेमीकंडक्टर के साथ डोपिंग करा रहे हैं, मीन्स दैट वी आर एडिंग सर्टेन एलिमेंट्स विच गिव्स इट द एबिलिटी ऑफ हैविंग चार्ज, यानी अभी ये एलिमेंट के रूप में है, अब हम लोग इसको आयन के रूप में फॉर्म कराने के लिए डोपिंग करा देते हैं। एंड उस केस में वी यूज 2 different elements. So let's see both elements. So the first element through which doping is done is aluminium, and we know that guys कि aluminium का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 3 है। अब देखो थोड़ा सा कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 है बट इसे चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग एल्युमिनियम को सिलिकॉन के साथ डोपिंग कराते हैं तो उस केस में एल्युमिनियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एल्युमिनियम के ऊपर आता है या सिलिकॉन के ऊपर आता है? सिलिकॉन के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग के पास एक टाइप ऑफ सिलिकॉन सेल्स मिल जाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पी टाइप सोलर सेल। क्या बोलते हैं? पी टाइप सोलर सेल। ठीक है, कंफर्म है आप लोग? पी टाइप सोलर सेल इज फॉर्म्ड व्हेन एल्युमिनियम इज डॉप्ड विथ सिलिकॉन। और ये क्यों होता है? क्योंकि यहां पे प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो इससा ऐसा जो बनेगा मेरा सेल उसे हम लोग बोलते हैं पी टाइप सोलर सेल या पी सोलर सेल। ठीक है, अब देखो एक और एलिमेंट है जिसके साथ हम लोग डोपिंग को कराते हैं, वह एलिमेंट है हमारा फोस्फोरस। अब आपको याद होगा कि जब हम लोग फोस्फोरस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, फोस्फोरस के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसका हमें पता है कि एटॉमिक नंबर 15 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 5 होगा। सो 5 इज द outermost इलेक्ट्रॉन ऑफ phosphorus. So in this case also when we go for the doping process with silicon, यहां पे क्या होता है कि इसे 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे मिल रहे हैं 5, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो अब ये क्या करेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास ज्यादा है, कोई और मुझसे ले लो। सपोज दैट
I do have 100 rupees money with myself and I need only 90, means I do possess 10 rupees extra. So in that case what will I do? I will search someone in order to make my atmosphere as a stable, because dear students सबको पता है कि all elements, all compound, everything wants to become a stable. मैं हूं, आप हूं, सभी स्टेबल बनना चाहते हैं. सो इन दैट केस यहां पे जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इसके पास जब जाएंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो इसके पास अब आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. जैसे व्हेन वी डॉप्ड विथ एल्यूमिनियम इट गोट्स ए पॉजिटिव चार्ज. तो ये खोज रहा था भाई एक इलेक्ट्रॉन मुझे कोई दे दो, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन अभी भी कम है 3 देने के बावजूद, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है. तब ये थोड़ा खुश हो जाएगा, मुझसे ले लो, किसी के पास कम है तो आओ लो. अब ऐसा जब बनेगा ना तो इस कंडीशन में एक नया बनता है जिसे बोलते हैं एन टाइप सोलर सेल. पहला पी दूसरा एन, तो पी टाइप एंड एन टाइप सोलर सेल. एंड यहां पे उसका चार्ज हो जाएगा भी माइनस या फिर नेगेटिव. क्लियर है आप लोग? अब चलते हैं सोलर सेल का रियल फॉर्मेशन. ये दोनों थे कंपोनेंट, एक हो गया पी टाइप सोलर सेल एंड एक हो गया एन टाइप सोलर सेल. चलिए भाई, अब आप इसे इतना नहीं समझ पा रहे तो समझो पी टाइप एंड एन टाइप. ठीक है, सोलर सेल अभी छोड़ो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो सोलर सेल का भी ये दोनों मिलके साथ में फॉर्मेशन कराते हैं. अब देखना एक बात आपको काफी एसेंशियल है यहाँ पे कि डायग्राम के थ्रू जब आप समझिएगा तो आपको इजीली समझ में आने वाली है. अब हमें क्या कराया रहता है कि ये दोनों पी टाइप एंड एन टाइप सभी सोलर सेल्स में अवेलेबल होते हैं. तो सोलर सेल्स आर फाउंड विथ पी प्लस एन. पी के पास प्लस चार्ज है एंड एन के पास माइनस चार्ज है. ठीक है, ओके. अब देखो ये पी वाला कौन है? एल्यूमिनियम वाला जो सिलिकॉन के साथ डोपिंग किया गया था. एंड एन वाला कौन सा है? जो कि मेरा फास्फोरस के साथ डोपिंग का रिजल्टेंट है. अब इन दैट केस क्या होता है ना, अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं. सपोज करो कि ये जो है ये मेरा पी टाइप सोलर सेल है और इस साइड मेरा एन टाइप सोलर सेल है या फिर एन टाइप पी टाइप. अभी इस केस में क्या होता है ना कि ये दोनों के पास, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. ठीक है, इस केस में क्या होता है ना कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं उनके पास होल का फॉर्मेशन हो जाता है. तो यहां पे स्मॉल स्मॉल होल पी टाइप वाले में हो जाता है. एंड क्या होता है कि ये जो अभी मेरा कंपोनेंट है सोलर सेल का, इस केस में जो एल्यूमिनियम के जो कंपोनेंट्स होते हैं या एल्यूमिनियम का जो पार्टिकल्स होता है, एटम्स होता है, वो क्या करता है कि वह इस साइड चला आता है. एंड ये वाला जो है ना फॉस्फोरस वाला, ये सभी जो रहते हैं ना फॉस्फोरस का अपने इलेक्ट्रॉन्स, वो पार्टिकल्स इस साइड आ जाते हैं. एंड ये दोनों क्या करते हैं, जैसे हमें पता है कि मान लो मेरे पास सोडियम है एंड मेरे पास हाइड्रोक्साइड है, या फिर तुम समझो ना NaCl का फॉर्मेशन कहते हैं. सोडियम है, क्लोरीन है, तो वो दोनों क्या करते हैं कि मैं दोनों मिलकर स्टेबल हो जाते हैं भाई, क्योंकि इसके पास एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है. तो ये दोनों चाहता है कि भाई हम दोनों एक स्टेबल कंपोनेंट बना लें और यही स्टेबल कंपोनेंट एक नया बॉक्स का फॉर्मेशन कराता है. वो होता है मेरा डिप्लेशन जोन. क्या होता है? डिप्लेशन जोन. डिप्लेशन जोन या फिर हम लोग इसे बोलते हैं पी एन जंक्शन. क्या बोलते हैं? पी एन जंक्शन. ठीक है, ये वाला जो रीजन होता है इसे बोलते हैं पी एन जंक्शन. अब इस केस में क्या होता है कि यहां पे मैंने आपको बताया फॉस्फोरस वाले इस साइड आना चाहते हैं, पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, एंड फॉस्फोरस के साथ एल्यूमिनियम वाला इस साइड जाना चाहता है. तो ये जो डिप्लेशन जोन बनता है ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करने नहीं देता है, क्योंकि ये जो होता है ना यहां पे बीच में डिस्टर्बेंस का वर्क करता है और डिप्लेशन जोन से कभी भी इलेक्ट्रॉन्स पास आउट नहीं होता है. तो इस केस में हम लोग क्या कराते हैं, अब थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए. ठीक है, अब इस केस में हम लोग क्या कराते हैं कि हमें करना है सर्किट को कंप्लीट, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एंड इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है. तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हीट प्रोवाइड करा देते हैं एन टाइप वाले सोलर सेल में या एन टाइप वाले डोपिंग वाले जो हमारा फॉर्मेशन हुआ ना जो बॉक्स का, अभी बॉक्स ही समझो, तो एन टाइप वाले बॉक्स में हम लोग हीट को प्रोवाइड करा देते हैं. एंड इन दैट केस में यहां पर से जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइटेड हो जाते हैं. और अगर हम लोग यहाँ पे एक वायर को ऐसे ऐड कर दें तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स हीट पाने के बाद एनर्जेटिक हो जाएंगे एंड ये ऐसे 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 थ्रू दिस होल कंपोनेंट, होल डायग्राम और होल सर्किट दे विल कम एंड मेक द कंप्लीट सर्किट। एंड हमें पता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टर्म्ड एज करेंट। तो यहीं से हमारा करंट का फॉर्मेशन होता है। तो पहला चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन टाइप ऑफ जंक्शन यूज होता है, तो आपको बोलना है पी एंड एन जंक्शन यूज होता है सोलर सेल में। दो टाइप का होता है, एक तो होता है पी टाइप सोलर सेल पर, एन टाइप सोलर सेल। एन में क्या हुआ, कौन सा डोपिंग, तो आपको याद करना फास्फोरस के साथ सिलिकॉन का डोपिंग। पी वाले में कौन सा हुआ, एल्युमिनियम के साथ सिलिकॉन का डोपिंग। अब यही मेरा ये हो गया करंट का फ्लो। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक बल्ब को ऐसे जोड़ देते हैं मान लो, तो ये बल्ब मेरा ग्लो करने लगेगा और हम लोग को करंट मिल जाएगा। बट हमें पता है कि जो हम लोग को सोलर पैनल के थ्रू जो करंट मिलता है वह डीसी करंट मिलता है। कैसा करंट, डीसी करंट। बट हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं भाई एसी करंट। सो एज आई टोल्ड यू इन लास्ट शॉर्ट वीडियो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को चाहिए इन्वर्टर्स। और यही कारण होता है कि जहां पर भी हम लोग सोलर सेल्स या सोलर पैनल या फिर सोलर मॉड्यूल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जो मिलता है हमें, उस करंट को यूज करने के लिए अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में हम लोग यूज करते हैं इन्वर्टर्स को। और इन्वर्टर्स क्या करता है कि वो स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग को एसी में कन्वर्ट करके दे देता है। क्लियर है आप लोग, इतना समझ में आ गया आपको? अगर समझ में आ गया तो चलिए आगे देखते हैं। इतना क्लियर है आप लोग? देखिएगा कि यहाँ पे हीट हम लोग क्यों दिए, क्योंकि इसके पास अभी डिप्लेशन जोन का फॉर्मेशन हो गया है। तो डिप्लेशन जोन आपस में तो ये दोनों को एक्सचेंज करने नहीं देगा, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसको करना है अपने को स्टेबल। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मिलाना चाहता है इसके साथ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक सर्किट को बना दिए और सर्किट में वायर को ऐड कर दिए। तो ये मेरा टोटली कंपोनेंट बन चुका है सोलर सेल का। अब क्या होता है ना कि देखिएगा, हम लोग हीट की जगह क्या करते हैं यहाँ पे, सोलर के लिए तो भाई सनलाइट, तो सनलाइट को प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे हीट हम लोग क्यों प्रोवाइड करें, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि भाई सनलाइट ही क्यों ना इसको डायरेक्ट दे दें, कि हीट देने से अच्छा है हम लोग इसको सनलाइट सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हीट की जगह हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, सनलाइट। और जब सनलाइट प्रोवाइड करा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इजिली शेयर हो जाता है। अब मैं आपको सोलर सेल का एक टोटल क्लियर डायग्राम देता हूं। यहाँ पे क्या था याद रखिएगा, यहाँ पे होल्स पाए जाते हैं किसमें, पी टाइप वाले सेल्स में, एन टाइप में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि कैसे सोलर सेल का स्ट्रक्चर रहता है, यानी सोलर सेल को कैसे अरेंज किया जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग सोलर सेल का फॉर्मेशन कराते हैं तो ये जो मैंने डायग्राम आपको दिया, इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा ऐसे टर्न कर लेते हैं, क्योंकि हमें एन टाइप वाले सोलर सेल को ऊपर रखना है, क्योंकि हीट उस पर आके पड़ेगा तभी ना वो सर्किट को कंप्लीट कराएगा। एंड जैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, देखिए अब मैं एक पूरा आपको सोलर सेल का एक रफ डायग्राम देता हूं। यहां पे ऊपर वाला होता है, ये जो ऊपर वाला है ये हुआ एन टाइप। और एक चीज याद रखना आपको कि एन टाइप वाले सोलर सेल का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कम होता है एज कंपेयर टू पी टाइप वाला। ठीक है, ये हो गया पी टाइप एंड ये हो गया अपना डिप्लेशन जोन। ठीक है, या पीएन जंक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे सनलाइट को प्रोवाइड करा है ऊपर वाले पर। अब सनलाइट यहाँ पे आया तो ये तो डिप्लेशन जोन इसे जाने नहीं देगा। और जैसे देखो कि आपके घर पे दावत है और मैं आपके घर पे जाना चाहता हूं, तो आपने मुझे कॉल कर दिया भैया आ जाना, मेरा मन है, मेरे को कोई गाड़ी नहीं मिल रही, तो थोड़ी मैं आसमान से टपक जाऊंगा, नहीं ना। सो इन दैट केस यहाँ पे अगर हम लोग एक वायर को ऐसे ऐड कर देना और यहाँ पे लाइट ऐसे जोड़ दे, तो ये लाइट को कंप्लीट कराते हुए मेरा इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट को पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे। और यही मेरा हो गया सोलर सेल का रियल फॉर्मेशन। समझ में आ गई आपको बात? मैंने बता दिया है कि सोलर सेल्स बनाते हैं मॉड्यूल, मॉड्यूल्स बनाते हैं पैनल, पैनल बनाता है एरे एंड एरे बनाता है मेरा सोलर पार्क। सो जो लास्ट थिंग आपको पढ़ना है कि सोलर सेल में आप बहुत सारे कंपोनेंट देखते हैं, वो होते क्या हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि सोलर सेल का काफी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे आपको मैं लेयर वाइज समझाता हूं, तो जो सबसे आउटर लेयर होता है या जो कवर होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि मेटल या मोस्टली एल्युमिनियम का एक कवर दिया जाता है साइड से कसने के लिए। वो जो होता है ना, उसका कोई यूज होता नहीं है, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से सबको
कॉम्पैक्ट करके रख पाए। ठीक है, एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको बोर्ड पर मैं दे रहा हूँ। या तो हम लोग इसका डायग्राम देख रहे हैं। तो मैंने बोला आपको कि ये जो आउटर कवर होता है ना, इसका कोई यूज होता नहीं है, ये सिंपली एक फ्रेम होता है। ठीक है, ये सभी को कॉम्पैक्ट करके अरेंज करने के लिए। अब इसके एक अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, जो होता है मेरा एक ग्लास। और ये जो ग्लास होता है ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। नाउ वी कैन सी व्हाई ट्रांसपेरेंट ग्लासेस आर यूज्ड, बिकॉज अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट ग्लासेस का यूज ना करें तो जितना भी लाइट रेज इसके ऊपर आते हैं ना, वो 50% रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। और इसी रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक यूज करते हैं। और ये ग्लास काफी सिलेक्टेड ग्लासों में से होता है, क्योंकि यहाँ पर से मात्र नियर अबाउट 5% ही रिफ्लेक्शन हो पाता है एंड 95% टोटली जो हीट रहता है वो ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, अब इसके नीचे का एक और रीजन है, वो है मेरा इनकैप्सुलेंट रीजन या फिर जिसे कोटिंग रीजन बोलते हैं। ठीक है, कोटिंग रीजन, इसका काम क्या होता है कि ये मोस्टली हमें प्रिवेंट कराता है, जैसे पानी हो गया, कीचड़ हो गया या फिर कोई भी उस पर जम जाता है ना, उससे ये प्रिवेंट कराता है इनर सोलर सेल्स को। एंड इसके नीचे ही हमारे सोलर सेल्स अरेंज रहते हैं। ठीक है, इसके नीचे सोलर सेल्स ऐसे अरेंज रहते हैं। ये जो हम लोग अभी डायग्राम देख रहे हैं ये सोलर मॉड्यूल का है। ठीक है, सोलर मॉड्यूल जो है ना, उसका ये डायग्राम मैं अभी आपको दे रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा एक बात और, कि जो ईच इंडिविजुअल सोलर सेल्स होते हैं ना, सोलर सेल, ये नियर अबाउट 0.5 वोल्ट ऑफ करंट का फॉर्मेशन करता है। तो इतना कम से भाई कुछ होगा। हमारे फोन को चार्ज होने के लिए समझते हो आप 2.4 एम्पियर का चार्जर चाहिए, तो ये कैसे काम करेगा 0.5 वोल्ट में? कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल का यूज करते हैं। एंड मॉड्यूल में नियर अबाउट 72 सेल्स अरेंज रहते हैं। हमें पता है कि छोटे मोटे लाइट को भी यूज करने के लिए 12 वोल्ट का करंट चाहिए, और हम लोग के घरों में तो 220 वोल्ट आता है भाई, तो कहां से 0.5 वोल्ट, तो कोई काम ही का नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मॉड्यूल में नंबर ऑफ सोलर सेल्स इंक्रीज कर देते हैं, और नंबर ऑफ सोलर सेल्स बढ़ा देने के बाद जब 72 सेल्स देते हैं तो 36 वोल्ट का हमें आउटपुट मिलता है। एंड यही कारण से हम लोग इस 36 वोल्टेज को यूज कर पाते हैं, क्योंकि ये तो हमारे कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, तो हम लोग यूज करते हैं अपने जनरल लाइफ में। ओके, अब देखिए ये मेरा हो गया सोलर मॉड्यूल, यहाँ पे सोलर सेल्स अवेलेबल थे ऐसे। अब फिर से इनके नीचे एक इनकैप्सुलेंट लेयर लगाया जाता है और एक ग्लास कोटिंग दिया जाता है, तो यही चीज रिपीट करा जाएगा। लेकिन इसके बाद एक नीचे ब्लैक बॉक्स रहता है जो कि प्रिवेंट कराता है, इन सभी को अरेंज करता है। लेकिन लास्ट में यहाँ पे आप देखते होंगे एक जंक्शन बॉक्स रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते होंगे एक पॉजिटिव और नेगेटिव का ये जंक्शन बॉक्स होता है, और इसी जंक्शन बॉक्स के थ्रू हम लोग अरेंज करते हैं, प्लस माइनस को जोड़ देते हैं, यहाँ पे स्टोर हो जाता है एनर्जी, और जहां देते हैं हम लोग बैटरी में जाके फिर फाइनली स्टोर कर देते हैं। तो ये टोटल हो गया हमारा पूरा सोलर सेल्स का अरेंजमेंट। और मैं अगर आप चाहते हैं कि इसका एक HD फोटो, तो मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो में आपको मार्क करके पूरी तरह से समझा दूंगा, आपको मैं यूट्यूब पर अवेलेबल करके दे दूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस वर्किंग ऑफ सोलर पैनल्स। वी डिस्कस्ड हियर व्हाट इज डोपिंग, डोपिंग कैसे होता है, PN जंक्शन क्या होता है, P टाइप सेल्स क्या होते हैं, N टाइप सोलर सेल्स क्या होते हैं, फिर सिलिकॉन का यूज कैसे निकाला जाता है, हाउ सिलिकॉन्स आर एक्सट्रैक्टेड, और हम लोग भी जान चुके हैं कि DC से AC में कन्वर्ट कैसे होता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, तो जो हमारे सोलर पार्क होते हैं ना, हमारे इंडिया में काफी अब एसेंशियली अमाउंट में या फिर लार्ज अमाउंट में सोलर पार्क्स का फॉर्मेशन किया जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी गाइस कि सोलर पार्क्स जो होते हैं ना, उनमें जो बड़े बड़े सोलर मॉड्यूल्स लगे रहते हैं, सोलर एरे लगा रहता है। एरे मानो, पार्क तो भरे हुए हैं, तो उसमें मानो कि सोलर पार्क है तो लगभग पूरा बड़े अमाउंट में सभी तरह हमारे सोलर पैनल्स बिछे हुए हैं एकदम लार्ज अमाउंट में। तो उस केस में क्या होता है कि हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वहां से बनाया जाता है, इंड्यूस किया जाता है। और उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग घर पे इन्वर्टर का यूज करते हैं, बट वे इन्वर्टर्स यूज नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो हमारे पावर प्लांट होता है ना, उनमें इन्वर्टर्स पहले से लगाया जाता है। बट वहां पे क्या करते हैं वो लोग क्या करते हैं, छोड़ो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जैसे ये लोग क्या करेंगे, इन्वर्टर्स को ऑलरेडी रेडीमेड लगाए हुए रहते हैं, और हम लोग की तरह ईच इंडिविजुअल नहीं लगाते हैं, एक ही जगह से वो लोग कई जगह पे भेजने का काम भी करते हैं। और वहाँ पे क्या होता है ना कि हमारे कोई भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आपने स्टोर देखा होगा, या फिर अगर आपके गाँव पे या आसपास कहीं पर भी ये सोलर पार्क रहेगा, तो देखना वहाँ पे हमारा
AC करंट तो ये कन्वर्ट हो गया, और अगला जो सोर्स होता है वो क्या करता है कि वो AC करंट जो इससे मिल गया हमारे इन्वर्टर्स के थ्रू, उससे एक जगह से दूसरी जगह शेयर करने का काम करता है। तो अब आपको कमेंट करना है कि वह कौन सा चीज है जो कि AC करंट के अवेलेबिलिटी में ही वर्क करता है, या AC करंट ही चाहिए उसको वर्क करने के लिए, और वो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको यही बताया, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है वीडियो। एंड हियर ओनली गाइस वी आर गोइंग टू ड्रॉप दिस वीडियो। ये वीडियो किसी का कोई कंसेप्ट नहीं था, ये ऑटोमेटिकली आपका एक कमेंट आया था, इसलिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अप टू 27 आई विल ट्राई, आई विल अपलोड दिस वीडियो। So thank you, and please ask more comments if you have more doubts. I will try, I will make videos. Bye. Meet you all in next video. Okay. Good luck.